अध्याय यूपीएससी में स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हमारा 11th लेक्चर है जिसमें हम राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे। मैंने पहले भी बोला है कि अध्याय यूपीएससी का मोटिव है कि जो भी आपको लेक्चर करवाया जाए उसका एक बैकग्राउंड के साथ और उसकी एक डीप लेवल की अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको करवाया जाए। भले उसमें कुछ फैक्ट मिस हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कहानी, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको हम ब्रेक करें। अंडरस्टैंडिंग को ब्रेक करना मतलब आपके कई सारे ऐसे एग्जाम हैं जो कि आपको पीछे गलत हो सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस, लेकिन अगर आपके पास गुड अंडरस्टैंडिंग रहेगी हर टॉपिक्स की, हर सब्जेक्ट्स की, तो आप कोई भी फैक्ट्स पे क्या कर सकते हैं, गैस कर सकते हैं और आपके इंट्यूशन लेवल को इंक्रीज किया जा सकता है। बट आपको कहानी याद नहीं है तो आप उन फैक्ट को कभी भी सही नहीं कर सकते एक्यूरेटली। ठीक है, तो बस इसी मोटिव के साथ हम आपके लिए आज ये 11th लेक्चर कंप्लीट करेंगे। होप सो आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे और नोट्स बनाए होंगे। ठीक है, डे 11 का 11th लेक्चर हमारे पास ये है। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से समझते हैं। जहाँ पे 1857 से 1947 तक जहाँ नेशनल मूवमेंट चल रहा है, इसी नेशनल मूवमेंट के पैरेलली हमारे उत्तराखंड में क्या चल रहा था और कैसे उत्तराखंड के लोगों ने इस नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, बोला है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूके पीसीएस, लोअर अपर, आरओ एआरओ और यूके ट्रिपल एससी के सभी एग्जाम, चाहे वो पटवारी हो, फॉरेस्ट हो, गार्ड हो, पुलिस हो। ठीक है, जब एग्जाम्स आएंगे तब हम एक मैराथन सीरीज लेकर आएंगे जिसमें हम क्या करेंगे कि ऑलमोस्ट 5 आवर्स के अंदर क्या करेंगे, सभी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या रीजन रहा है, क्या पॉलिटिकल, क्या सोशल, क्या राजनीतिक सामाजिक पृष्ठभूमि रही है। ठीक है, देखो उत्तराखंड एक ऐसी भौगोलिक स्थिति है जो कि क्या है, हिमालयन रेंज में आती है। ठीक है, उत्तराखंड एक छोटा सा नॉर्थ इंडियन स्टेट, ठीक है, जिसे देवभूमि कहा जाता है। ठीक है, एक तो सामरिक और सांस्कृतिक पहचान दी, ठीक है, किसकी, इसकी भौगोलिक स्थिति ने, क्योंकि ये क्या है, हिमालयाज में। इसका कल्चर भी क्या है, डिस्टिंक्ट है। हम जानते हैं कि 1790 में गुरखाज ने चंद को कुमाऊं से हरा दिया था और 1804 में खुड़बुड़ा के मैदान में यानी खुड़बुड़ा युद्ध में प्रद्युमन शाह को मारकर गोरखाओं ने अपना आधिपत्य जमा लिया था। इसी गोरख्याली शासन बहुत ज्यादा क्रूरता और बहुत ज्यादा दमनकारी होने के कारण अंग्रेजों ने क्या किया, सुदर्शन शाह की मदद की और उत्तराखंड को जीतने में और गोरखाओं को भगाने में सहायता प्रदान की, और जिसकी वजह से सुगौली की ट्रीटी भी होती है जो कि 1816 में जो गोरखा है वो इसे स्वीकार करते हैं। ठीक है, अब कुमाऊं पर ब्रिटिश कमिश्नर का रूल होता है और वहीं टिहरी जहाँ पे कि सुदर्शन शाह अपना नया राज्य स्थापित करता है। ठीक है, अब देखो उत्तराखंड जो है वो नेपाल, तिब्बत यानी कि आज का चाइना, ठीक है, के साथ क्या करता, चाइना तो बाद में बना ना, इससे पहले तो तिब्बत के साथ अपने बाउंड्री शेयर करता था। ठीक है, तो जो उत्तराखंड है ये ब्रिटिश इंडिया के लिए एक बफर स्टेट का काम किया। ऊपर से चाइना और इधर से नेपाल एज अ बफर स्टेट काम किया। ठीक है, ताकि वो क्या कर पाए, इन हमलों को क्या कर पाए, एब्जॉर्ब कर पाए। अगर कभी भी आने वाले फ्यूचर में कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस हो तो ये चीज क्या हो, एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, बाय उत्तराखंड। ठीक है, ऐसी एक क्वेश्चन आया था कि क्या भूटान एक बफर स्टेट है जो अंग्रेजों ने बनाया था। ठीक है, तो हाँ, बफर स्टेट था फॉर चाइना। ठीक है, ऐसी अगर हम देखा जाए कुमाऊं गढ़वाल टिहरी, ठीक है, तो हमें पता है कि नया नॉन रेगुलेशन एक्ट के अंडर था। ठीक है, 1773 के अंडर नहीं था। ठीक है, अब देखो कुमाऊं जो कमिश्नरी थी इसके पास क्या थे, इनडेफिनिट अनलिमिटेड क्या थे, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल पावर थे। ठीक है, पहला कमिश्नर एडवर्ड गार्डनर आता है, 9 महीने तक कार्यकाल करता है, उसके बाद नेपाल चले जाता है, फिर ट्रेल आता है। ठीक है, ऐसी टिहरी रियासत प्रिंसली स्टेट। ठीक है, 1815 में सुदर्शन शाह ने गढ़वाल का कुछ हिस्सा वापस मतलब गढ़वाल का कुछ हिस्सा वापस कर दिया गया। ठीक है, बट क्या हुआ, बाद में उन्होंने अपनी टिहरी नहीं बनाई और जिसे टिहरी रियासत नाम से जाना गया और एक स्वतंत्र रियासत बनी। ठीक है, हेनरी रैमजाते नाम से जानते हैं, 1856-1884 तक कुमाऊं कमिश्नर रहते हैं। राम जी कहते थे गोल्डन पीरियड था। ठीक है, ब्रिटिश अगर बोला जाए, वैसे तो बैटन का भी रहा है, बैटन के कार्यकाल में इन्होंने क्या किया, सबके साथ घुल मिल का काम किया। ठीक है, इन्होंने 1857 की क्रांति को भी एब्जॉर्ब किया था। ठीक है, तो देखो कैसे, अब देखो उत्तराखंड एक इम्पोर्टेंट बना है राष्ट्र आंदोलन में। कैसे, हमें पता है कि उत्तराखंड एक शांत रहा है पहले से ही। ठीक है,
लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपनी कुछ नीतियां लाई, जैसे वन नीति, जिसने क्या किया, काफी लोगों को क्या किया, उनके जंगल के अधिकारों से क्या कर दिया, विमुक्त कर दिया। कूली बेगार जैसी प्रथाएं क्या होने लगी, जबरन थोपा गया। ठीक है, जिसकी वजह से जनताओं का क्या होने लगा, गुस्सा फूट कर निकलने लगा। ठीक है, जैसे जल जंगल जमीन पर भी ब्रिटिश ब्रिटिश का अतिक्रमण हुआ, जिससे क्या हुआ, उत्तराखंड में राष्ट्र आंदोलन की नींव रखी गई। ठीक है, अब देखो, अगर हम देखो कि राष्ट्र चेतना का भी उदय हुआ कैसे, आर्य समाज, हम जानते हैं कि आर्य समाज, ठीक है, आर्य समाज, ठीक है, हमने पढ़ा है कि जो आर्य समाज यानी दयानंद सरस्वती, इसका भी काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा उत्तराखंड पर। ठीक है, कैसे, राष्ट्र चेतना का जगाने का श्रेय आधुनिक शिक्षा समाज सुधार आंदोलन को कहा जाता है। 1850 के दशक में ईसाई मिशनरियों ने क्या किया था, एजुकेशनल सिस्टम में यानी शिक्षा का प्रसार किया। लेकिन अपनी जो शिक्षा थी, ठीक है, यानी अपनी जो सांस्कृतिक एजुकेशन यानी कल्चरल एजुकेशन था, ये क्या हो रहा था, धीरे धीरे डिटेरिएट हो रहा था, यानी धीरे धीरे क्या हो रहा था, पिछड़ रहा था। तो ऐसे कई ज्यादा रिफॉर्म्स होते हैं इंडिया में। ठीक है, उनमें से एक आर्य समाज था। ठीक है, वेदों की ओर चलो, गो बैक टू वेदास, गो बैक टू टू वेदास, ठीक है, वेदों की ओर चलो। ठीक है, तो ऐसी दयानंद सरस्वती ने ऐसे नारों के साथ किया, उत्तराखंड उत्तराखंड नहीं बल्कि इंडिया में भी क्या किया, ऐसे संस्कृत अपने मतलब जो पारंपरिक जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है उसे जगाने का प्रयास किया। ठीक है, स्वदेशी स्वाभिमान और राष्ट्रवाद की भावना भरी उत्तराखंड में। दयानंद सरस्वती के बाद स्वामी विवेकानंद 1890 में अल्मोड़ा आते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और युवाओं को झकझोर के कर रख दिया। ऐसे देखते हैं गुरुकुल के कांगड़ी, हरिद्वार गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना होती है। ठीक है, इन्हीं से इंस्पायर्ड फिर पॉलिटिकल अवेयरनेस थी। 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है। 1901 में गढ़वाल यूनियन, जिसके एक गढ़वाली गढ़वाली पत्रिका भी प्रकाशित होती है। 1900 फिर 1902 में गढ़वाल पत्रिका होती है। ठीक है, गढ़वाल की नहीं थी बट गढ़वाल यूनियन की गढ़वाली थी। ठीक है, 1903 में हैप्पी क्लब गोविंद बल्लभ पंत हरगोविंद पंत द्वारा क्या किया जाता है, देशभक्ति यानी कि एक तरीके से पॉलिटिकल अवेयरनेस, ठीक है, को जगाने मतलब लाने के लिए। ठीक है, अल्मोड़ा में स्थापित करते हैं। 1907 में भाद्रमंडल गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना होती है नैथानी जी द्वारा। ठीक है, पहली जो बैठक करते हैं वो कुलानंद बर्थवाल करते हैं कोटद्वार में। अब देखो पत्रकारिता का योगदान, कैसे पत्रकारिता ऐसे योगदान करती है। ठीक है, अभी नए डिटेल से पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है, बट थोड़ा सा एक बेसिक, ठीक है, इंट्रो देखो। 1817 में डिबेटिंग क्लब स्थापना होती है, जो आपको डिटेल में पढ़ाया है। अल्मोड़ा अखबार होता है, यानी 1817 में ये आता है। 1871 में डिबेटिंग क्लब अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन शुरू करती है। पहले जो संपादक बनते हैं वो बुद्धि बल्लभ पंत बनते हैं। 1913 में बीडी पांडे आते हैं, और बाद में ये 1918 में बंद हो जाता है और शक्ति का मतलब बैन हो जाता है। तो 1918 में शक्ति आती है, शक्ति करके नई पत्रिका का शुरुआत की जाती है। ठीक है, ओके, ठीक है, और इसने अखबार ने कुली बेकार और ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ क्या किया, आग उगलना शुरू किया। शक्ति ने जब कुली बेगार को वो किया गया, खिलाफ आंदोलन हुआ, तो उसने लिखा था कि ये स्वदेशी आंदोलन है, पहला स्वदेशी आंदोलन है। ठीक है, देखो 1857 में उत्तराखंड, देखो पूरे उत्तर भारत में 1857 में क्या हुआ था, बहुत ज्यादा विद्रोह फैला हुआ था। इसी दौरान क्या हुआ, उत्तराखंड के अधिकांश भाग कुमाऊं में भी कह रहा अपेक्षाकृत शांत रहा स्टार्टिंग में, बट इसका महत्वपूर्ण जो बड़ा कारण था वो रैमजे था। रैमजे ने सबको क्या था, संभाल के रखा था, ऐसी उग्र भावनाओं को, यानी एक तरीके से बैरियर का काम किया था रैमजे ने। ठीक है, सबके साथ बना के रखते थे, कोई भी उनके अगेंस्ट कुछ बोलना नहीं चाहता था, क्योंकि वो इतने अच्छे थे। ठीक है, तो उनकी जो कूटनीतिक सख्त प्रशासन और गोरखाओं के क्रूर शासन की कड़वी यादें थी, वो लगता था कि इस वजह से गोरखा वापस आ सकते हैं। ठीक है, अब देखो हुआ क्या था, वैसे तो पूरी तरह से यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं कि 1857 की क्रांति का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, पड़ा। जैसे चंपावत के, अगर जिसे काली कुमाऊं भी बोला था, ठीक है, बिशुंग गांव में के एक कालू मेहरा हुआ करते थे, नाम क्या था, कालू मेहरा। ठीक है, यही कहते पहले विद्रोही, पहले 58-57 की क्रांति के आंदोलनकारी हैं। ठीक है, जैसे मंगल पांडे को बोला जाता है, वैसे ही ये उत्तराखंड के मंगल पांडे है। ठीक है, तो द स्टोरी ऑफ कालू मेहरा, ये अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने क्या किया था, इन्हें इंस्पायर्ड थी। ठीक है, तो कालू मेहरा को क्या दिया, गुप्त संदेश दिया, धन दिया, हथियार दिया। ठीक है,
और क्रांति के लिए क्या किया, प्रेरित किया कि जाओ तुम क्या करो, क्रांति करो। इन्होंने अपना एक संगठन चलाया पहले गुप्त क्रांतिवीर नाम से, और रोहिलों के साथ क्या किया, हाथ मिलाया, ठीक है। और अंग्रेजों की छावनी यानी कि लोहाघाट हल्द्वानी में क्या कर दी, हमले की योजना बना दी, ठीक है। कहा जाता है ये उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, ठीक है। इन्होंने 17 सितंबर 1857 को रोहिला नेता काले खां के साथ मिलकर के किया, 1000 क्रांतिवादियों का के साथ हल्द्वानी पर कब्जा किया, ठीक है। इनमें से आनंद सिंह फर्त्याल और बिश्नाथ सिंह को भी क्या हुआ, सामना करना पड़ा अंग्रेजों के पनिशमेंट का, बाद में जो इन्हें दंड मिलता है, ठीक है। ओके, फिर फांसी का गदेरा, हाँ, जिसके बाद अंग्रेजों ने कैप्टन मैक्सवेल के नेतृत्व में वापस छीना, ठीक है। अब देखो नैनीताल ने अंग्रेजों के विद्रोह, अब देखो ये दो को ना इसी फांसी गदेरे में फांसी दे दी जाती है। नैनीताल में अंग्रेजों ने विद्रोह को खुलेआम फांसी देने के लिए एक जगह चुनी जिसे आज फांसी का गदेरा कहा जाता है, ताकि जनता में खौफ पैदा किया जा सके। तो कालू मेहरा के जो दो के साथ के जो क्रांतिकारी थे यानी कि आनंद सिंह फर्त्याल और बिश्नाथ सिंह, इनको ही फांसी दे दी गई, ठीक है। फिर इसी के बाद जो रिसेंट इम्पैक्ट देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है कि हेनरी रैमजे ने मार्शल लॉ लागू कर दिया था उत्तराखंड में, और गोरखाओं ने भी मदद की थी रैमजे की, ठीक है। और इधर से उन्होंने भी हेल्प की थी टिहरी रियासत ने। तो सीमाओं को सील कर दिया, कालू मेहरा और उनके साथी आनंद सिंह फर्त्याल और बिशन सिंह करायत को गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी दे दी गई, ठीक है। 1857 की क्रांति के सीमित प्रभाव तीन मुख्य कारण थे, रैमजे के कुशल प्रशासन, गोरखाओं का अत्याचार का भय और आधुनिक संचार और यातायात का भय। राइस ऑफ नेशन, गांधी के युग से पूर्व राष्ट्रवाद 1900-1915 के बीच उत्तराखंड की स्थानीय समस्याओं को लेकर के यानी खासकर वन नीतियों को लेकर के हुई प्रबल चेतना जगी। 1900 जो 14 है 1914 में सत्यवद, ठीक है, सत्यदेव जो परिव्राजक ने क्या की थी, एक शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना की, ठीक है। तो समझ में आया, ये गांधी युग से पूर्व की बात थी। और इसी में होम रूल लीग भी आता है, आपको पता है 1916 में होम रूल है, बट उत्तराखंड में 1914 की डेट दी जाती है, ठीक है। उन्होंने कहा था कि हमें छलिया बुढ़िया, भद्रत पांडे, इन्होंने कहा था कि हमें छलिया बुढ़िया यानी एनी बेसेंट की होम रूल नहीं चाहिए, क्योंकि जब होम रूल लिखते तो दो ब्रांचेस से होम रूल स्टार्ट हो रहा था, बट इन्होंने चुना कि हम किसके होम रूल लिख करेंगे, बाल गंगाधर तिलक की, ठीक है। तो इन्होंने होम रूल लीग की शाखाएं खोली, ठीक है। तो 1914 में अल्मोड़ा होम रूल लीग विक्टर मोहन जोशी, भद्रत पांडे, चिरंजीव लाल, हेमचंद्र के प्रयासों से स्थापित किया गया, ठीक है। अगर देहरादून में देखें तो 1918 में स्वामी विचारानंद ने देहरादून में होम रूल लीग की शाखा खोली थी, ठीक है। अब ऐसी क्या होता है, आपको एक चीज बता दूं, 1901 में आपको पता है कि क्या हुआ था, अ, गढ़वाल हित गढ़वाल हितकर्णी की क्या हुई थी, रुको वेट, 1901 में गढ़वाल हितकर्णी सभा की स्थापना होती है, ठीक है, जिसे गढ़वाल यूनियन कहते थे, बताया था गढ़वाल यूनियन, ठीक है। रुको, एक चीज कुछ कुछ फैक्ट्स मैं ना आपको यहाँ पे करवा लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, ताकि आप समझ जाए। गढ़वाल हितकर्णी, जिसे गढ़वाल यूनियन भी कहा जाता था, गढ़वाल यूनियन भी कहा जाता था, 1901 में स्थापना होती है। पहले जो अध्यक्ष थे, मतलब जो इसकी स्थापना का श्रेय जाता है वो तारादत्त गैरोला को जाता है, तारादत्त गैरोला, ठीक है। और ये क्या थे, एक तरीके से वकील थे, क्या थे, वकील थे, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसी के साथ लिखो कि भाई 1903, 2 साल बाद क्या होता है, गोविंद वल्लभ पंत प्लस तारादत्त गैरोला, तारादत्त गैरोला क्या करते हैं, पॉलिटिकल चेतना यानी राजनीतिक चेतना को जगाने के लिए नवयुवकों में राजनीतिक चेतना को जगाने के लिए क्या करते हैं, हैप्पी क्लब की स्थापना करते हैं, पढ़ा है मैंने इससे पहले, हैप्पी क्लब, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अभी कांग्रेस कांग्रेस का चल रहा है, बट याद रखो कि 1886, ठीक है, 18 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मार्क कर लो, 1886 में आते ही आता है कि कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन था, कोलकाता
अधिवेशन था। ठीक है, अब 18 अगले साल यानी एक साल के बाद का जो अधिवेशन था, इसमें क्या होते हैं, ज्वाला दत्त जोशी के साथ दो लोग क्या करते हैं, इस अधिवेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो मेन ज्वाला दत्त जोशी है, तो ये याद रखना। ठीक है, इसमें कोई भी भूल नहीं होनी चाहिए। हाँ, ठीक है। और ठीक है, एक था, ओके, आर्य समाज आपको पता है, दयानंद सरस्वती 1867 में कहाँ आते हैं, हरिद्वार आते हैं, हरिद्वार आते हैं कुंभ मेले में, कुंभ मेले में। ठीक है, और इसी कुंभ मेले में क्या करते हैं, पाखंड खंडनी पताका फहराते हैं। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। ठीक है, तो मार्शल लॉ लागू कर देते हैं। तो इसी बीच अब 1857 के बाद 1883, 1883, क्योंकि इल्बर्ट बिल आया रहता है वहां पे, कहाँ पे, इंडिया में इल्बर्ट आया रहता है, तो अपने बिल के साथ आया रहता है। तो इल्बर्ट बिल का सपोर्ट करते हैं कौन, बुद्धि वल्लभ पंत, बुद्धि वल्लभ पंत। ठीक है, इसी इल्बर्ट बिल का जो सपोर्ट करने के लिए क्या करते हैं, अल्मोड़ा में एक सभा बैठाते हैं और उसकी अध्यक्षता करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन ये वाला इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन 1886 वाला इंपॉर्टेंट है। तो 1883, पहले 1883 में इल्बर्ट बिल आता है, उसके बाद कोलकाता अधिवेशन 1886, और कोलकाता अधिवेशन के बाद क्या होता है आपका, ये गढ़वाल यूनियन, जिसे हितकर्णी सभा भी कहते हैं, तारा दत्त गैरोला, और दूसरा गढ़वाल यूनियन के बाद तब जाके हम क्या करते हैं 1870 तक गढ़वाल। ये मैं आपको क्रोनोलॉजी बता रहा हूँ, पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, 1886 के बाद ये 1901, 1901 के बाद 1903। ठीक है, और इसी के बीच क्या था, 1870 में ऑलरेडी क्या हो चुका था, डिबेटिंग क्लब आ चुका था। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार आ चुका था। ठीक है, 1871। ठीक है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे क्रोनोलॉजी बनानी पड़ेगी। सॉरी फॉर मैंने बीच में वेट वो किया, बट समझाना था क्योंकि हम एक नए टॉपिक पे चले गए हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जो भी इंपॉर्टेंट था अब वो हमें यहाँ पे करना है। ठीक है, इसके बाद जो भी फैक्ट्स रह जाएंगे वो हम आपको यहाँ पे करेंगे। ठीक है, अब है गांधी जी। अब यहाँ पे गांधी जी का इंपॉर्टेंट रोल है, बट गांधी जी आते हैं, गांधी जी का सबसे पहले हम देख लेते हैं नॉन कॉपरेशन। सबसे पहले तीन आंदोलन करते हैं वो, तीन आंदोलन। एक तो पहले करते हैं नॉन कॉपरेशन, दूसरा हम बोलते हैं सीबीडी, जैसे एनसीएम, सीबीडी, और तीसरा क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, ये तीन मूवमेंट जो गांधी जी के हैं वो इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, जिसने क्या किया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है, ओके, देखो 1920 में गांधी जी क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन का आह्वान करते हैं, तो उत्तराखंड की जनता क्या करती है, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। 1920 के काशीपुर अधिवेशन के असहयोग का प्रस्ताव पारित कर देते हैं। ठीक है, प्रस्ताव पारित कर देते हैं, असहयोग पारित कर देते हैं। ठीक है, कुमाऊं परिषद द्वारा। तो ठीक है, अब कुमाऊं अधिवेशन जो होना था वो, आई मीन जो कुमाऊं परिषद का जो अधिवेशन होना था वो काशीपुर में होना था। ठीक है, 1920। ठीक है, कौन थे ये आप बताओगे। ठीक है, अब देखो होता क्या है इस कॉपरेशन में। ठीक है, क्या क्या होते हैं, पहले तो एक खादी, और खादी का क्या कर देते हैं कि भाई खादी कपड़े पहनो और विदेशी कपड़ों को क्या करो, जला दो। ये होता है अल्मोड़ा नैनीताल में, इसका प्रचार होता है। दूसरा, महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया। ठीक है, बहिष्कार किया, स्कूलों का बहिष्कार किया, महिलाओं ने घरों से बाहर आई पहली बार, और शराब की दुकानों पर धरना दिया। 1929 में क्या करते हैं, गांधी जी आते हैं। ठीक है, कौसाने आते हैं 14 जून से, 14 जून से 2 जुलाई तक। 1929 में कहाँ रहते हैं, कौसाने में रहते हैं। ठीक है, 14 जून से 2 जुलाई तक। ठीक है, और वहां क्या करते हैं, अनाशक्ति, अनाशक्ति योग की स्थापना करते हैं। ठीक है, अनाशक्ति योग को लिखते हैं। ठीक है,
लिखते हैं, ठीक है। और जिसे उन्होंने कहा कि उसी में उन्होंने कहा कि भारत का स्विट्जरलैंड है, ठीक है, कहीं नहीं जाना चाहिए, भारत का स्विट्जरलैंड तो ये है, ठीक है। 1929, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। अब देखो कुली बेगार आंदोलन, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कुली बेगार आंदोलन का जब अब इसके बाद में यहाँ पे आपको फैक्ट्स लिखवा दूंगा, ठीक है। तो देखो कुली बेगार जो आंदोलन है वो क्या है, ब्रिटिश अधिकारियों का सामना, मतलब मजदूरी करते थे बट मजदूरी का क्या नहीं मिलता था, उन्हें पैसे नहीं मिलता था, अगर कुछ बोलो तो उन्हें क्या दे दी जाती थी, सजाएं दी जाती थी, या सजाए मौत दे दी थी, या तो जेल में डाल देते थे, ठीक है, और या फिर अन्य तरीके की करते थे, जैतकियां करते थे। ऐसी कुली उतार ब्रिटिश अधिकारियों के यात्रा के दौरान न्यूनतम मजदूरी पर सामान ढोना, तो इसे बोलते थे कुली उतार, ठीक है। अब कुली बर्दाश्त क्या है, ये उन ब्रिटिश अधिकारियों और उनके दलों के लिए मुफ्त भोजन और राशन का प्रबंधन करना, ठीक है, उनके दलों के लिए मुफ्त राशन का क्या करना, व्यवस्थाएं करना, ठीक है। अब अल्मोड़ा अखबार और ठीक है और शक्ति जैसे समाचार पत्रों के इस प्रथा के खिलाफ हुए आग उगली। 1920 में कुमाऊं परिषद के काशीपुर अधिवेशन में कुली बेगार प्रथा को समाप्त करने का संकल्प लिया गया। तो 1921 में ये काम हो जाता है, जिस दिन किस दिन, घुघुतिया त्योहार के दिन। घुघुतिया त्योहार कहाँ होता है, बागेश्वर, बागनाथ मंदिर, सरयू गोमती तट, ठीक है, सरयू प्लस गोमती तट। उस दिन वहां पे क्या करते हैं, मकर संक्रांति के दिन 40,000 लोग जमा होते हैं। बद्रीकांत पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल के नेतृत्व में हाथ उठाकर शपथ लेते कि अब वो कुली बेगार नहीं देंगे, बेगार के सभी रजिस्टरों को सरयू नदी में बहा देते हैं, ठीक है। इस आंदोलन को महात्मा गांधी ने कहा रक्तहीन क्रांति, यानी बिना रक्त के क्या हुई, क्रांति हुई। और इस आंदोलन की सफलता क्या, बद्रीकांत पांडे को क्या कहा गया, कुमाऊं केसरी कहा गया, कुमाऊं केसरी, ठीक है। और इस आंदोलन अंग्रेजी प्रशासन की कमर तोड़ दी। 1923 तक यह प्रथा कानूनी रूप में समाप्त हो गई, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ अन्य फैक्ट्स हैं तो लिखो। एटीन 44 में कौन आया था, पिलग्रिम आया था। कौन आया था, पिलग्रिम। और उन्हें क्या नहीं मिला, ठीक है, कोई भी क्या नहीं मिला, कुली नहीं मिला था, ठीक है। इसलिए पिलग्रिम कब आया था, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। 1903 में करजन, ठीक है, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से गढ़वाल गए, नहीं वो 1903 में गढ़वाल आए थे, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा गढ़वाल कब गए, 1903 में से गढ़वाल, ठीक है। 1908 में कुली एजेंसी की स्थापना, ठीक है, किसके द्वारा, जोध सिंह नेगी के द्वारा, ठीक है। जिसका नाम उन्होंने क्या लिखा था, क्या रखा था, ट्रांसपोर्ट एंड पावर सप्लाई को ऑपरेटिव एसोसिएशन, कोऑपरेटिव एसोसिएशन, ठीक है। जो जोत सिंह नेगी कुली एजेंसी 1908 में बनाई, ये पौड़ी में था, याद रख लो, डेट इंपॉर्टेंट है, पौड़ी में बनाया था, ठीक है। इसी के लिए एक समिति भी बनाई, एक संचालन के लिए एक समिति भी बनाई थी, ठीक है। इस यानी इसी के संचालन के लिए एक समिति थी, जिस समिति का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे तारा दत्त गैरोला, ठीक है। 1910 में 10 कुली एजेंसी थी, ठीक है। अब देखो कुली बेगार आंदोलन को असहयोग आंदोलन से कंपेयर किया जाता है, इसलिए हम असहयोग के साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। असहयोग आंदोलन से कंपेयर किया, और किसने किया ये कहा स्वामी सत्यदेव ने, किसने, स्वामी सत्यदेव द्वारा, ठीक है। क्या किया गया, इसे कहा कि प्रथम ईंट है ये, असहयोग आंदोलन की पहली ईंट है कुली बेगार। और महात्मा गांधी ने इसे क्या कहा था, रक्तहीन क्रांति कहा था, ठीक है, ठीक है। और कहानी भी है कि इस समय जो कमिश्नर डाइबिल था वो क्या चाहता था कि इन पे गोलियां चला के ना मार देते हैं, लेकिन बद्रीदत्त पांडे
के सामने वो केसरी थे ना, कुमाऊं केसरी, शेर कहा जाता है उन्हें। तो वो इतना दहाड़े कि कमिश्नर साहब कितनी गोलियां चलाओगे आप, ठीक है, तुम इतनी गोलियां नहीं चला सकते, ठीक है, कितने 40,000 लोगों 40,000 गोलियां हैं, ठीक है। तो ये चीजें थी, ठीक है। अब कुमाऊं परिषद से पहले एक बार ये देख लो, महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी, ठीक है। 5 अप्रैल 1915 हरिद्वार कुंभ में आते हैं। इसके बाद 1916 में देहरादून आते हैं, ठीक है। 14 जून 1929 कुमाऊं आते हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन किस किस ने की इस बार, गांधी प्लस जेएल नेहरू, इन दोनों आए थे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, कुमाऊं के कौसानी यहाँ क्या करते हैं, 12 दिन तक क्या करते हैं, प्रवास करते हैं, ठीक है। और अनाशक्ति योग का वो लिखते हैं, ठीक है। अब देखो, यंग इंडिया लिखते हैं, तो यंग इंडिया में कहते हैं भारत का स्विट्जरलैंड, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके बाद 2 जुलाई 19 आई मीन 14 जून से 2 जुलाई तक रहते हैं ना, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, 16 और 24 तक ये करते हैं, गढ़वाल जाते हैं। अक्टूबर 1929 में क्या करते हैं, गढ़वाल यात्रा करते हैं। समझ में आ रहा है क्रोनोलॉजी, ठीक है। और 1931 में वो क्या करते हैं, फिर मई 1931 में फिर से वो क्या आते हैं, कुमाऊं आते हैं, नहीं नैनीताल आते हैं, कहाँ थे, नैनीताल आते हैं। और किससे मिलते थे, मैल्कम हेली से क्या करते हैं, मुलाकात करते हैं। तो ये गांधी जी की थोड़ा हिस्ट्री थी, ठीक है। फिर इसके बाद क्योंकि हम क्या हो गया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, क्या स्टार्ट हो गया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। फिर कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है, ठीक है। जब कुमाऊं परिषद 1916 में बनता है तो इसका अधिवेशन इस प्रकार है, मैंने आपको इससे पहले पढ़ा दिया है, ठीक है। और 1926 में फाइनली क्या होता है, मिलन हो जाता है, ठीक है। ओके, यहाँ पे ये क्या हो जाता है, प्रस्ताव पड़ जाता है, 1920 में इसकी समाप्ति हो जाती है और भूमि बंदोबस्त का विरोध यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। अब देखो सॉल्ट सत्याग्रह सविनय, ठीक है, पेशावर इसके बाद पढ़ेंगे। पहले से ही वाला देख लो, दांडी मार्च वाला देखो। 12 मार्च 1930 को क्या होता है, गांधी जी साबरमती, सॉरी क्या हुआ ये, साबरमती से दांडी तक क्या करना था ना, पैदल चलना था और वहां पे सॉल्ट यानी जो नमक कानून है उसे तोड़ देना था, ठीक है, क्योंकि कोई भी नमक नहीं बना सकता, उन्होंने कहा नमक हम बनाएंगे, ठीक है। तो वहां से इन्होंने स्टार्ट की थी, यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है और उत्तराखंड में कहते हैं कि टोटल इनके साथ 78 से सत्याग्रही थे। बट 78 में से जो 3 थे वो क्या थे, उत्तराखंडी थे, क्या थे, उत्तराखंडी थे। वो उत्तराखंडी में कौन कौन थे, एक तो थे ज्योतिराम कांडपाल, ज्योति राम कांडपाल, भैरव दत्त धूलिया, वीर खड़ग बहादुर, ठीक है। अब देखो 5 अप्रैल 1930 को क्या हुआ, अब ये गांधी जी कहाँ पहुंच गए थे, डांडी पहुंच गए थे, कहाँ पहुंच गए थे, डांडी पहुंच गए थे। और 6 अप्रैल को क्या किया इन्होंने, 6 अप्रैल को 1930 को इन्होंने नमक कानून तोड़ दिया, नमक कानून तोड़ दिया, ठीक है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई, ठीक है। तो कितने दिनों में चले ये, 24 दिनों में 241 मील तक चले, ठीक है। अब इसी टाइम पे गुजरात में क्या होता है, गुजरात में एनी बेसेंट थी, आई मीन सरोजनी नायडू थी,
ठीक है, जो गुजरात में थी। ठीक है, ठीक है। तो गुजरात में इन्होंने, सरोजिनी नायडू ने क्या, गुजरात में क्या किया था, धरासणा, धरासणा में क्या किया था, प्रदर्शन किया था। तो इसी में ज्योतिराम कांडपाल भी कहते साथ थे, ज्योतिराम कांडपाल साथ थे। ठीक है, ज्योतिराम कांडपाल साथ थे गुजरात के इस वाले इलाके में, ज्योतिराम कांडपाल। तो क्वेश्चन यहाँ से आता है, कहाँ से, यहाँ से आता है कि, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कहाँ से आता है, दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये तीन थे। ठीक है, तीन थे, फिर कितने आदमी, ठीक है, दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन का वो हो गया था। ठीक है, सॉल्ट सॉल्ट लॉ टूट गया था। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया था, जो ज्योतिराम कांड थे, इन्होंने क्या किया, देघाट गए। अल्मोड़ा की बाउंड्री हुआ करती थी, अल्मोड़ा और गढ़वाल की भी देघाट। ठीक है, तो देघाट में इन्होंने क्या किया, एक उद्योग मंदिर आश्रम खोला। ठीक है, और इसी आश्रम के बदले गांधी जी ने क्या देते थे, 100 रुपए देते थे। ठीक है, 100 रुपए माहवार देते थे। ठीक है, अब देहरादून में क्या होता है, खारा खेत में, अब देखो, पहले देखो यहाँ पे, देखो क्रोनोलॉजी देखो, 23 मई 1930, जीबी पंत, मल्लीताल। ठीक है, मल्लीताल में नमक बनाने की घोषणा करते हैं, और दूसरे दिन क्या हो जाते हैं, मल्ली ताल। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, इसी राम मल्ली में क्या करते हैं, मल्ली ताल में क्या करते हैं, नमक बनाने की घोषणा करते हैं। ठीक है, अब 25 मई को क्या हो जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं। ठीक है, और जो इंद्र सिंह नयाल हैं, इन्हीं के साथ जो इंद्र सिंह नयाल नमक बनाने की कोशिश करते हैं और बेचना है, बेचते हैं। ठीक है, लेकिन 27 मई, इसके 4 दिन बाद, 1930 को बीडी पांडे सेम ऐसे नैनीताल में करते हैं, नैनीताल में करते हैं। ठीक है, इसी टाइम पे क्या होता है, अल्मोड़ा में एक झंडा सत्याग्रह होता है। ठीक है, झंडा सत्याग्रह होता है, यानी अल्मोड़ा झंडा सत्याग्रह, झंडा सत्याग्रह। ठीक है, तो 4 मई 1930 को अल्मोड़ा के नंदा देवी प्रांगण में, कहते हैं, मोहन जोशी के नेतृत्व में क्या होता है, विशाल सभा का आयोजन होता है। ठीक है, और उसी के बाद क्या होता है, 28 28 अग को क्या होता है, जयानंद जयानंद भारती। ठीक है, जयानंद भारती अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, क्या करते हैं, किसी स्कूल में झंडा फहरा देते हैं, क्या करते हैं, झंडा फहरा देते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ओके, अब देखो अल्मोड़ा में क्या होता है कि जो नगर पालिका है, यहाँ पे विष्णु देवी शाह क्या करते हैं, तिरंगा लहराती है। तो महिला है इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, झंडा लहराया था। ओके, इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, अब इसी 1929 का एक डेट और इम्पोर्टेंट है, 1929 को कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है। ठीक है, 1929। ठीक है, तो ये लाहौर में चलता है, उस समय याद है आपको, लाहौर में। ठीक है, जिस समय जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, लाहौर के सेशन में ही क्या के बाद क्या किया था, रावी नदी के किनारे झंडा लहराया था। ठीक है, तिरंगा लहराया था। ठीक है, तो लाहौर के अधिवेशन में क्या करते हैं, कौन कौन जाते हैं, प्रताप सिंह नेगी, कृपाराम मिश्र, जगमोहन नेगी और राम प्रसाद नौटियाल। ये करते हैं, लाहौर सेशन में जाते हैं, 1929 के लाहौर सेशन में जाते हैं। ठीक है,
ओके। अब देखो, पेशावर कांड। इसी टाइम एक कांड और होता है, पेशावर कांड, ठीक है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। कहानी आपको पता है कि खान अब्दुल गफ्फार खान को नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार यानी लाल कुर्ती आंदोलन, ठीक है, जिसे वर्तमान पेशावर के किस्सा, ठीक है, किस्सा खुबानी बाजार में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, ठीक है, इन्हीं के उसमें। लेकिन उस समय क्या थे, ब्रिटिश आर्मी में हमारे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली भी थे, ठीक है। और इन पे कैप्टन रिकेट ने कहा कि भाई तुम 2x18 गढ़वाल राइफल के निहत्थे पठानों पर गोली चलाने का आदेश दिया, ठीक है, कि 2x18 गढ़वाल राइफल तुम क्या करो, इन निहत्थे पठानों पर गोली चलाओ, ठीक है। लेकिन हवलदार मेजर जो चंद्र सिंह गढ़वाली थे, उन्होंने कहा नहीं, हम किसी निहत्थों पर क्या नहीं करते हैं, गोली नहीं चलाते हैं, ठीक है। तो वो नहीं चलाई उन्होंने। इसके बदले उनके पे क्या हुआ, उनके 59 साथियों और उन पर क्या हुआ, कोर्ट मार्शल चला। और इनका जो वो करने वाले थे वो बैरिस्टर मुकुंद लाल थे, ठीक है। चंद्र सिंह को मृत्युदंड के बजाय क्या हुआ, आजीवन कारावास हुआ 14 साल का, ठीक है। बाद में जब ये घटना घटी तो फिर मोतीलाल नेहरू 23 अप्रैल को कहते हैं कि गढ़वाल दिवस मनाया जाता है। तो 23 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, गढ़वाल दिवस मनाया जाता है, गढ़वाल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ओके। 13 जून 1930, हाँ ठीक है, 13 जून 1930 को इनको क्या हो जाता है, काला पानी की सजा, काला पानी की सजा, ठीक है। बस इतना ही है। आजीवन कारावास होता है 14 साल तक, ठीक है। आजीवन कारावास में फिर कुछ वन आंदोलन होते हैं। वन आंदोलन जैसे एक तो रवाई और तिलाड़ी कांड है, ये आपको अच्छे से बता दिया था कि वन कानून जो थे वो किसानों के वन अधिकारों को सीमित कर दिए थे, छीन लिए गए थे, ठीक है। इसलिए यमुना नदी के किनारे क्या था, तिलाड़ी के मैदान में शांतिपूर्ण पंचायत कर रहे थे, आजाद पंचायत बनाई थी उन्होंने। तो टिहरी रियासत के दीवान चक्रधर जुयाल क्या करते थे, इन पर गोली चलाने का आदेश दे देते हैं। सैकड़ों लोग क्या करते थे, यमुना, कोई मर जाता है, कोई यमुना नदी में कूद जाता है, जिसे जलियांवाला बाग ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है, ठीक है। और चक्रधर जुयाल को जनरल डायर कहा जाता है। ऐसे फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 सितंबर, अब देखो 1942 में आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था वो सल्ट था, जिसे कुमाऊं का बारडोली भी कहा जाता है, ठीक है। तो 5 सितंबर 1942 को खुमाड़ गांव के में ब्रिटिश सेना ने प्रदर्शनकारियों पर क्या कर दी, गोली चला दी, ठीक है। 5 सितंबर 1942 को खुमाड़ गांव में ब्रिटिश सेना ने प्रदर्शनकारियों पर क्या कर दी, गोली चला दी थी। जब इस गोलीकांड में खुमान सिंह और खीमान सिंह दोनों सगे भाई क्या हो गए, शहीद हो गए, ठीक है। तो फिर बाद में महात्मा गांधी ने इस सल्ट को कहा कि बारडोली ऑफ कुमाऊं है, ठीक है, बारडोली ऑफ कुमाऊं है, मतलब बहादुरी को देखते कहा ये बारडोली ऑफ कुमाऊं है, ठीक है। क्योंकि बारडोली सत्याग्रह में भी तो यही हुआ था, बारडोली सत्याग्रह, ठीक है। आज 5 सितंबर को हम क्या करते हैं, शहीद दिवस स्मृति दिवस मनाते हैं, ठीक है। ऐसी सालम होता है, राम सिंह धोनी, ठीक है, बहुत बड़ी क्रांति होती है, ठीक है। 25 अगस्त सुबह को सेना से मुठभेड़ में टीका सिंह और नर सिंह क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, जिसे सालम का संग्राम भी कहते हैं, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट यही था। क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद अब जो इम्पोर्टेंट है उसमें देखो कि पॉलिटिकल, इसमें महिलाओं का इंपॉर्टेंट रोल है, तो महिलाओं के रोल को हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब देखो टिहरी वाले आपको मतलब टिहरी की जो घटनाएं हैं वो आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ा दी है, इसमें कुछ है नहीं। प्रजामंडल की स्थापना कब होती है, 23 जनवरी 1939 को टिहरी प्रजामंडल की स्थापना होती है। श्रीदेव सुमन, वीरदास सकलानी और परिपूर्णानंद पैनुली, ठीक है, पहली इंसान जो क्या करते हैं, विलयीकरण पर साइन करते हैं। महाराज का दिन एक क्या हो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, यानी महाराजी हो बट डेमोक्रेटिक हो, ठीक है, मोनार्की ना हो, ठीक है, राजशाही ना हो, ठीक है। तो फिर श्रीदेव सुमन क्या करते हैं, बलिदान दे देते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है, जेल में होता है, खराब भोजन वो होते हैं, बाद में वो क्या कर लेते हैं, अनशन पे बैठ जाते हैं। 3 मई को क्या कहते हैं, आमरण अनशन शुरू करते हैं। फिर 25 जुलाई को क्या करते हैं, 84 दिनों की लंबी भूख हड़ताल गया 25 जुलाई 1944 को 29 वर्ष की आयु में, सिर्फ 29 वर्ष की आयु में करते हैं, श्रीदेव सुमन शहीद हो जाते हैं। सिर्फ 29 साल के थे, ठीक है, याद रखना। उनके इस बलिदान को पूरे उत्तराखंड में आग लग गई। प्रसिद्ध नारा था, तुम मुझे तोड़ सकते हो लेकिन मोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो श्रीदेव सुमन
आज यूनिवर्सिटी है, 29 साल का था सिर्फ। ठीक है, ऐसे सकलानी विद्रोह होता है, कीर्तिनगर होता है। कीर्तिनगर में तो जो सकलानी विद्रोह वाले थे वो मर जाते हैं। 1947 में जब भारत आजाद होता है तो टिहरी स्वतंत्र नहीं हुई थी। 1948 में कीर्तिनगर कांड में भोलूराम और नगेंद्र, ठीक है, नागेंद्र सकलानी क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। और जनता के दबाव में 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत को उत्तर प्रदेश यूनाइटेड प्रोविंस का एक क्या बना दिया जाता है, जिला बना दिया जाता है। ठीक है, अब देखो बद्रीदत्त पांडे, अल्मोड़ा, ठीक है, कुली बिगार के प्रणेता थे, कुमाऊं के श्री कहा जाता है, कुमाऊं के इतिहास पुस्तक लिखते हैं। गोविंद बल्लभ पंत अल्मोड़ा से थे, कुमाऊं परिषद के संस्थापक थे। 1957 में भारत रत्न मिलता है, यूपी के पहले मुख्यमंत्री थे और गृह मंत्री बने हैं। ऐसी बिस्नी देवी शाह बागेश्वर की थी, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम में दी जाने वाली प्रथम महिला थी, 1930। विक्टर मोहन जोशी अल्मोड़ा से थे, ईसाई थे वो एक तरीके से, बट उन्होंने राष्ट्र आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, स्वाधीन प्रजा समाचार पत्र निकाला। हरगोविंद पंत अल्मोड़ा से थे, अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी थी। 1928 में बागेश्वर के ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को इन्होंने तोड़ा। ऐसे खुशीराम थे, बोला खुशराम, और ठीक है, तो नैनीताल में दलितों के उत्थान के लिए कार्य किए, आर्य समाज से जुड़े हुए थे। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार 171 माता डिबेटिंग क्लब और बीडी पांडे भी थे इसके, ठीक है। 1913 में राज्य का पहला हिंदी अखबार, 1918 में कमिश्नर लोमस ने इस पर क्या लगाया था, प्रतिबंध लगाया था, तब जाकर 1918 में शक्ति आई थी। गढ़वाल समाचार 1902 में, ठीक है, गढ़वाल किसका था, ठीक है, 1902 में गिरिजादत्त नेता ने गढ़वाल में जन जागरण का, ठीक है, जागरण का प्रमुख पत्र। 1901 में क्या आता है, गढ़वाल यूनियन बनता है, तो 1907 में गढ़वाली आती है, ये गढ़वाली, गढ़वाली अलग है, ठीक, गढ़वाली गढ़वाल यूनियन का है। शक्ति 18 बीडी पांडे अल्मोड़ा अखबार बंद होने के बाद निकला, कुली बिगाड़ में अहम भूमिका निभाई। कर्मभूमि 1939 में आती है, भैरवदत्त धूलिया भक्त दर्शन लाते हैं, लेंसडॉन में प्रकाशित होती है। युगवाणी 1941, ठीक है, भगवती प्रसाद पांथरी के द्वारा लाई जाती है, देहरादून से प्रकाशित। टिहरी प्रजामंडल की आवाज बना, ये हम रिवाइज कर रहे, ठीक है। देखो होता क्या, 1857 डिबेटिंग क्लब, ठीक है, पब्लिकेशन ऑफ अल्मोड़ा अखबार, 1914 होम रूलिंग बनता है, 1916 में कुमाऊं परिषद, 1921 में कुली बेगार मूवमेंट चलता है बागेश्वर में, 26 में कुमाऊं परिषद में विलय, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हो जाता है। ठीक है, 1929 में गांधी जी विजिट करते हैं कुमाऊं में, ठीक है, कौशानी, ठीक है। 1930 में पेशावर कांड होता है, फिर 1930 में तिलाड़ी कांड भी होता है, अप्रैल मई। अब क्वेश्चन आ जाता है कि इनको ऑर्गेनाइज कर, तिलाड़ी कांड बाद में होता है, पहले पेशावर कांड हो जाता है, ठीक है, जबकि दोनों 1939 30 के थे, ठीक है। 1930 मई का है ये, 30 मई, ठीक है, 30 मई का। 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई, 23 जनवरी 1939 को, ठीक है। 1942 को सल्ट कांड होता है, क्विट इंडिया मूवमेंट का पार्टिसिपेशन था। 1940 में श्रीदेव सुमन शहीद हो जाते हैं, मर जाते हैं मात्र 29 वर्ष की आयु में। 1949 में टिहरी को इंडिपेंडेंस कर लिया जाता है, यानी टिहरी विलय हो जाता है, टिहरी का विलयीकरण हो जाता है। परिपूर्णानंद पैनुली पहला क्या करते हैं, उस विलयीकरण परिपत्र पर पहला सिग्नेचर करते हैं। अगर देखा जाए तो पहला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालू मेहरा, कुमाऊं का बारडोली सल्त, गढ़वाल का जो बारडोली कहा जाता है उसे गुजुड़ू को कहा जाता है। कुली बेगार प्रथा का अंत 23-14 जनवरी 1921, कुमाऊं परिषद के जो कांग्रेस में विलय 1926 में। पेशेवर कांड वीरचंद्र सिंह गढ़वाली, रेजिमेंट थी तो 2/18 गढ़वाल राइफल थी, जनरल डायर चक्रधर जुएल को कहा जाता है। श्रीदेव सुमन भूखरतार पर 84 दिनों तक रहे, 25 जुलाई 1944 को मृत्यु हो गई। गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड किसमें कहा, यंग इंडिया में कहा, ठीक है। कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा हुआ, कब कहा गया कुमाऊं केसरी, जब उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने क्या किया, कुली बिगाड़, ठीक है। अल्मोड़ा अखबार ने प्रथम संपादक कौन थे, बुद्धि बल्लभ पंत थे। राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1939, ठीक है। दांडी मार्च उत्तराखंड में कितने लोगों ने भाग किया, 3 लोगों ने भाग किया, फाइनली एक ही ने उसमें रहा। जाने वाली पहली महिला विष्णु देवी शाह, ठीक है। तो देखो इंपॉर्टेंट क्या है, आप अगर आप देखा जाए तो कुमाऊं परिषद के सेशन पूछे जाते हैं, यही आएगा, ठीक है, इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। गांधी जी को ने क्या टाइटल दिया था, किसको दिया था, ठीक है। ऐसी कुछ न्यूज़पेपर आते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। कुछ पर्सनैलिटी से रिलेटेड आएंगे, टिहरी राज्य प्रजामंडल से आते हैं, ठीक है। तो इसकी स्थापना टिहरी राज्य प्रजामंडल की देहरादून में हुई। ऐसे क्वेश्चन ट्रैप करते हैं। आपको लग रहा होगा कुछ है नहीं इसमें, तो बहुत कुछ मैंने आपको बताया है जो डायरेक्टली मेरे पढ़ाए हुए से पेपर में आएगा। एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़ना, ठीक है। तिलाड़ी कांड कब होता है, ठीक है, ये पीवाईक्यूज हैं अगर देखा जाए तो। ये देखो काल क्रमानुसार इसे व्यवस्थित करें तो टिहरी राज्य प्रजामंडल 1939 का था, पेशावर कांड 1930 का था, 1926 का था, और सल्ट की घटना कितने की थी, 1940 थी।
उसे आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ऐसी 1857 की क्रांति कुमाऊं में बहुत कम प्रभाव पड़ा, ठीक है, क्योंकि कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे की कठोर कूटनीतिक नीतियों के कारण। हाँ ठीक है, बहुत करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो रैमजे था जिसकी वजह से ये सब रुका, ठीक है। फिर पहला अधिवेशन 1917, द्वितीय अधिवेशन 18, तृतीय 20 में होता है, फिर 26 में होता है छठा। तो ये आपको क्या करना है, मैच करना है। अच्छा, ये बताना है कि तारादत्त गैरोला, जयराम मुकुंदलाल। तो मैंने आपको बताया जय, तारा, बदरी, हर, बदरी, मुकुंद, ठीक है। तो ऐसे करके आपको क्या करना है, इसे मिलाना है, ठीक है। तो देखो, पहला किसके टाइम पे हुआ, जय यानी जयदत्त जोशी, ठीक है। तारादत्त गैरोला, बदेदत्त पांडे, हरगोविंद बदेदत्त जोशी, ठीक है, हरगोविंद पंत, बदेदत्त पांडे। तो ऐसे करके जो छठा था वो किसके उसमें हुआ, मुकुंदलाल, ठीक है। तो ऐसे करना है आपको। तो कुली बेगार प्रथा के निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो आपको बताना, बदेदत्त पांडे के कुमाऊं की स्त्री की उपाधि मिली, गांधी जी ने हिंसक क्रांति कहा था इसे, किसे, कुली बेगार को, नहीं, गलत ये है, ठीक है। समाचार पत्र और उसके संपादक कौन से युग में सुमेलित नहीं है। कर्मभूमि, भैरवदत्त धूलिया, युगवाणी, भगवती प्रसाद पांथरी, अल्मोड़ा अखबार, मुकुंदलाल। अरे गलत है ये सही है, ये सही है, ये सही है, ठीक है। तो ऐसी वीडियोस देखने के, मतलब आई मीन जो लेक्चर्स हैं, ऐसे कंप्लीट लेक्चर्स देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक किए करें, ताकि, और कमेंट जरूर करें यार। हो सकता है कि कभी लेक्चर्स थोड़ा बोरिंग सा लगता है, क्योंकि वो लेक्चर इसलिए बोरिंग होता है क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा फैक्चुअल हो जाता है। इसलिए मैं हर लेक्चर, अब इसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट थे, बट स्टोरी के फॉर्म में नहीं बताए जा सकते। जो स्टोरी के फॉर्म में है उसे मैं और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करता हूँ। फैक्ट वाले लेक्चर्स ऐसे नहीं हो पाते हैं, ठीक है। उसको फैक्ट ही कराएंगे और उसमें बोरिंग ही आएगा, ठीक है। तो इसमें इतना ही था। अगर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट है, उसका मैं वन लाइनर बना के आपको यूट्यूब पे करवा दूंगा, बट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना मैंने आपको बताया वही इंपॉर्टेंट है। कि किसने सॉल्ट सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया, किसने सविनय इस कांग्रेस सेशन में पार्टिसिपेट किया, आपको पता है वही आते हैं, कुमाऊं परिषद से आता है, समाचार पत्र से आते हैं। इससे अलावा कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला, और थोड़ा वुमेन का रोल आता है, बाकी वुमेन का रोल आने के बाद कोई एज इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है। जितना इम्पोर्टेंट है मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद महात्मा गांधी से आता है, ठीक है। फिर ऐसे महात्मा गांधी के बाद जैसे सरला बहन है, कैथरीन है, ठीक है। तो इनसे पूछा जा सकता है, ठीक है। बाकी जो फिर समाज सुधारक आंदोलन है जैसे, या फिर कोई पर्यावरण आंदोलन है, उसको हम अलग से कर लेंगे। बट इसमें इतना ही था, ठीक है। कहीं पे मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट लिखाने में थोड़ा टाइम वेस्ट किया होगा, कर लेना, वो इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैंने टाइम वेस्ट किया। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।